बीतक के माध्यम से, इस ब्रह्म लीला के माध्यम से हमें याद दिला रहे हैं, तू कौन आई इत क्यों कर। ये दो प्रश्न अगर आपको समझ में आ गए और इसके उत्तर समझ में आ गए, खेल खत्म, दुख खत्म, टेंशन टाटा, बाय बाय, खिड़की से बाहर। तू कौन है? मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। मैं वो जीव भी नहीं जो इस शरीर को चला रही, मैं दृष्टा रूप में, मूल मिलाव में सुरक्षित बैठी देख रही इस खेल को आत्मा हूं। मुझ तक न काल पहुंच सकता है, न भय, न कुछ। सब नाटक चल रहा है धनी के हृदय में, और हृदय से नेत्रों में दिखा रहे हैं वे करुणामयी नेत्र, वे प्रेममयी नेत्र। तो मुझे क्या होना है? जो दिख रहा है बस वो देख रही। मैं कौन हूं? तू कौन आई इत क्यों कर, और क्यों आई है? इश्क रबत करके आई हूं जी, कि इश्क किसका बड़ा, क्या करने आई है? धनी का लाड लेने आई हूं। कह रहे हैं 100 लाड लड़ाए तूने, मैं 1 लाड कर रहा हूं फिर से बस। श्री राज जी महाराज, हमको इस बीतक के माध्यम से उन्होंने बताया कि बातूनी मेहर आई तो सत्संग से समझा कि क्यों आई। दुख का कारण है केवल कि मेरी को ये खेल जो झूठ का है वो सच लग रहा है, बस। आप सारे दुख को एक लाइन में डिफाइन कर सकते हैं, और इसका सारे दुखों का एक ही उपाय है कि झूठ को वापस झूठ कर दो, चित्त झूठ से हटा के सच में लगा दो। क्योंकि ये बनने मिटने वाला खेल है, इसमें आज प्रेम बनेगा तो कल नहीं बनेगा, आज मित्रता बनेगी तो कल टूट जाएगी, यहाँ पर आज जन्म होगा तो कल मृत्यु होगा, ये बदलता रहेगा, बदलता रहेगा। आज सम्मान है तो कल अपमान है, आज पद प्रतिष्ठा है तो कल कोई पूछ भी नहीं रहा। तो यहाँ ये बनने मिटने वाले खेल से चित हटाकर एक इंद्रावती जी को समझ में आया कि मुझे चित अब सत्य में लगाना है। लगाएं कैसे जब दिख नहीं रहा? तो पूरी तरह से सदगुरु वचनों से लगाया, लेकिन पूरी तरह लगाने के लिए, पूरी तरह आत्म जागृत होने के लिए, आत्म फरामोशी से जागने के लिए धनी अंगों का दीदार, ब्रह्म अनुभव। ब्रह्म अनुभव ही ब्रह्म स्वरूपा बनाएगा, ब्रह्म अनुभव ही, क्योंकि जो तुम्हें जाने ही तुम ही हो जाए। कतरा मिला समंदर से समंदर हो गया, अब वो कतरा नहीं रहता, वो समंदर है। इंद्रावती जी ने धनी को पाया 1700 से 1715, 15 वर्ष का घोर विरह, घोर विरह। मेरे सदगुरु सरकार साहब कहते थे 1000 साल का तप और बिरहनी के आंखें आंसू बराबर है। एक दिन का विरह 1000 साल के तप के बराबर है। अगर सत्य स्वरूप से सत्य प्रेम है और सत्य विरह है, और पा लिया 1715 में धनी को। अब धनी जगाई मोई एकली, मैं जगाऊं बांधिया जुत, कारज कारण बना। अब सबसे पहले श्री जी साहिब अमलावती की आत्मा को सुख देने के पश्चात करनी माफक कृपा, अमलावती ने क्या किया? साथ जी शोभा देखिए कर कुर्बानी आता हूं। उन्होंने कुर्बानी करी। सुंदर साथ के सुख के आगे अपना दुख भी, अपना सुख नहीं देखा, तो खूब लाड, खूब सारा सुख 1716 16 से 19 तक दिया। और फिर 20 में जब पता लगा नवतनपुरी पे कष्ट आने वाला है, सुंदर साथ पर आने वाला है, तो सारा कष्ट अपने सर पे ले लिया, खींच लिया सब में से सबका कष्ट और अपने ऊपर लिया। और बस ये सब कारज कारण बना। 1722 में जयराम भाई कंसारा के घर आ गए, और यहां आकर श्री जी साहेब जयराम भाई कंसारा को क्या कहते हैं? श्री जी तखत पर विराजमान है। तखत के पीछे बड़ा ही सुंदर घना हरा वृक्ष है। सुबह का मौसम है, नीचे चटाई बिछी है,
और सुंदर दरी चटाई पर जयराम भाई कंसारा के साथ हम चुपके से सभा को बिना भंग करे बैठ जाते हैं और सुनते हैं कि श्री जी हमसे क्या कह रहे हैं। हम ही जयराम है, हम ही वही है, हम ही से वो गलतियां हो रही हैं, इसीलिए धनी हमें अभी तक सुना रहे हैं और कह रहे हैं, कौन साथ तुम काढ़िया, किनको राह बताई। इसीलिए ये प्रश्नोत्तरी सेशन शुरू हुआ है सुंदर साथ जी। मैं सभी सुंदर साथ से प्रार्थना करूंगा कल से 8:50 से 9:20 तक या 9:15 तक आधा घंटा आपको ये प्रश्नोत्तरी का सेशन मिलेगा। इसका उद्देश्य क्या है? कल को जब श्री जी आपको पूछेंगे कौन साथ तुम काट रहे, किसको राह बताई, ओ तो हाँ हमें ही नहीं पता था तो किसको बताते। कल जो मुझे लगता था सुंदर साथ अभी तक बड़े ध्यान से सुनते, मैंने कल उनसे कुछ प्रश्न पूछे और जब देखा कि आहा हा जैसे अभी तक आ रही है वैसी की वैसी जा रही है, कोई अपने दिल पर दाग लगने ही नहीं दे रहा, पता ही नहीं, बिल्कुल बेसिक बेसिक प्रश्न। तो फिर मुझे लगा कि ये जरूरी है, हमारे हृदय पर बीतक की छाप, प्रसंगों की छाप होगी तो ही तो किसी को राह बता पाएंगे। हम ही को याद नहीं, बीतक नहीं पता, वाणी नहीं पता, तो फिर किसी को कैसे बात करेंगे हम। कोई प्रश्न पूछता तो एकदम घबरा जाते हैं, पसीना छूट जाता है। इसीलिए प्रश्नोत्तरी है, सुंदर साथ से प्रार्थना, टाइम से जुड़ी 8:40 तक जुड़ जाइए ताकि 8:50 से ही प्रश्नोत्तरी का लाभ आप सब ले सके और सब पार्टिसिपेट करें। चलिए, तो अब जयराम भाई से ही प्रश्न पूछने का श्री जी का अभिप्राय था। किसी से राज्य की बात ही नहीं करी, झूठ में इतने रल मिल गए, पूरा पूरा दिन, पूरा हफ्ता, पूरा महीना, पूरा साल, पूरा जीवन ऐसे ही बस झूठ झूठ और झूठ। और राज्य कहते कर क्या रहे हो, वो जी हम ना प्रेशर में है ना, इनसे भी तो बना के रखना है, उनसे भी तो बना के रखना है। क्यों जी, वो दाल रोटी कहाँ से खाएंगे, कब पहनने को कपड़ा चाहिए, सर पे छत चाहिए, खाने को भोजन चाहिए, तो बनाकर रखनी पड़ती है सबसे। अरे तेरा तो पहले से लिख के रखा हुआ है खाता मैंने, तू कितनी भी मेहनत कर उतना ही मिलेगा, तू कितनी भी मेहनत ना कर तो भी मिल जाएगा। मिसेस अक्षरातीत हो तुम, क्या कर रहे हो, किसको रिझा रहे हो, तुम इस माया को रिझा नहीं रहे, तुम इस माया के चपेट में आ रहे हो, लपेटे में आ रहे हो, झूठ में झूठ रलते जा रहे हो। एक बार अपने आप को पहचानो, एक बार तो पहचानो, देखो तुम्हारे लिए बनाया ये ब्रह्मांड, रचया सारा संसार, और तुम्हारी इच्छा पूरी होते ही इसे लय कर देंगे, इतनी बड़ी शक्ति हो तुम। तुम्हारा इंटरेस्ट खत्म और ये ब्रह्मांड खत्म, त्रिभुवन खत्म, इतनी बड़ी शक्ति हो तुम। पहचानो अपने आप को। क्या है बस ये वो शेर का बच्चा भेड़ों में आया तो अपने आप को भेड़ समझने लगा। हम ब्रह्मात्माएं आई जब खेल में, जीवो जैसी दिखती हैं, उन जैसी बोलती हैं, उन जैसे चोट लगती है, उन जैसे बीमार पड़ते तो लगा तुम इन जैसे हो। नहीं भाई, मोमिन दुनी की तफावत वाला प्रकरण पढ़ो, पता लगेगा। या मैं, अरे छोड़ी थ्योरी, छोड़ी प्रैक्टिकल पे बात करते हैं ना, या अजमा कर देख लो, अजमा के देख लो ना। पार ब्रह्म के रास्ते पे चलते चलते जैसे दीवानगी दिखा रहे हैं देवचंद्र जी, इंद्रावती जी, रतन बाई, कुछ नहीं सोच रही अपने बारे में, तो जब अपने आप को खतरे में, दुख में झोंकते हैं तो दौड़े दौड़े आते हैं। सिपाही रूप में आए कि नहीं आए? देवचंद्र जी क्या अपने बलबूते पे कभी रेगिस्तान पार कर पाते? नहीं कर पाते। कितना भी चलते, रेगिस्तान जगह ही ऐसी होती, कौन सी दिशा में कितनी देर चलना है पता ही नहीं लगता है। चलते चलते भूखे प्यासे मर जाते। वो निकल गए थे मौत को गले लगाने के लिए, अजमाया तो दौड़ता चला आया तो पता लग गया ये तो है तो मेरे पास, इसको ज्यादा मुश्किल नहीं है ढूंढना, ज्यादा मुश्किल नहीं है, अजमा के देखो।
मैं सच्ची कह रहा हूं, बीतक का कोई फायदा नहीं है। अगर आपको इतनी भी नहीं समझ में आई कि ब्रह्म सृष्टि को सर्वाइवल की चिंता नहीं करनी, आत्म जागृति की चिंता करनी है, आत्म जागृति की। क्योंकि इस तन को रखना उसकी जिम्मेदारी हमारी है ही नहीं। उसे खेल दिखाना तो इसे रखना है, नहीं तो खेल खत्म हो जाएगा, ये खत्म तो खेल खत्म, रूह तो जाग जाएगी परम धाम में। खेल दिखाना तो अपने आप रखेंगे, और रखना है तो अपने आप इसको खाना पीना सब देना पड़ेगा। हम मौज करेंगे, जो पहना देगा पहन लेंगे, जो खिलाएगा खा लेंगे, जहां बैठाएगा बैठा लेंगे, बैठ जाएंगे, जहां रात गुजारवाएगा गुजराएंगे। कसो अपने आप को, सुखों की तरफ, विलासीनता की तरफ मत दौड़ो, ऐश्वर्य की तरफ मत दौड़ो, वैराग्य को पसंद करो, घबराओ मत, चैलेंज करो अपने आप को। ठीक है, तैयार तो हो एक बार राज्य के लिए कि हाँ हाँ देख लेंगे, जो होगा देख लेंगे। फिर वो दिखाए ना दिखाए उसकी मौज की बात है, दिखाएगा तो उसको साथ भी देना पड़ेगा। जयराम भाई, अब कौन है जयराम? हम। जयराम भाई 24 घंटे माया माया माया, 12 महीने माया माया माया, ऐसा क्या कर दिया, इतना क्या नींद चढ़ गई? क्योंकि किसी से राज्य की बात की होती तो जयराम भाई का रंग अलग होता। अगर कुछ भी जिक्र सुभान होता तो चेहरे पे रौनक अलग होती। तुम साथी श्री देवचंद्र जी को नूर रोशनी दिल लाई, तुमको ऐसा ना चाहिए, कर बैठो एती अंधेर। कई बार मैं पुराने पुराने सुंदर साथ को देखता हूं, और जब माया के लिए हाय हाय करते देखता हूं तो मुझे समझ में आती है इस चुपाई का क्या मतलब है, राजी क्या कहना चाहते हैं। इतना अंधेर कर रखा है, बड़े हैरान होते हैं राजी, श्री जी हैरान हो रहे हैं। तुम साथी देवचंद्र जी की, और इतना जैसे घर में परिवार में आप जैसे कहीं अपने बेटे के रूम में गए, किसी प्रियजन के रूम को, भाई क्या बात है, अंधेरा करके क्यों बैठे हुए हो, चोट लग जाए, क्योंकि अंधेरे में सामने पड़ी वस्तु नहीं दिखती, डर लग जाए, कुछ हो जाए, छोटा बच्चा हो तो डर लग जाए, इतना अंधेरा क्यों किया हुआ है? यहाँ क्या किया हुआ है? आत्मिक अंधेरा किया हुआ है। सारा खेल सच, ये काले बादल भय के चारों तरफ जो तुम्हारे छाए हुए हैं, ये काले बादल चिंता के हैं जो इतना कर रखे हैं तुम्हारे चारों तरफ, इतनी स्ट्रेस, इतनी टेंशन, ये अंधेरे की बात हो रखी है। बिल्कुल ज्ञान का प्रकाश नहीं किया। अरे दिन की 5 चुपाई का एक ही दिया जला दिया होता तो कुछ तो रोशनी होती। फिर पूरे दिन में कुछ 15 मिनट भी अपने आप को सेवा में झोंक कर एक दिया और जलाया जाता तो कुछ रोशनी तो होती। फिर सदगुरु पे समर्पण करके पूरे एक हफ्ते में एक दिन में एक बार तो सदगुरु के साथ बैठक करके एक दिया तो जलाया होता, इतनी रोशनी होती जाती। अंधेरा कहाँ गया पता नहीं, कि दुनिया भी तुमसे रोशनी लेने आती। कि क्या बात है, इतनी मौज में जी रहे हो, कलयुग में हो के सतयुग में हो के परम धाम में हो। इतनी मौज तो अलाउड ही नहीं थी खेल में, इतनी मौज तो कोई नहीं करता। जलाते ना रोशनी, लेकिन पूरे दिए बुझे पड़े हैं। हाय मेरा बेटा, हाय मेरा शरीर, हाय मेरा कारोबार, हाय 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 अंधेरा। श्री जी को वो अंधेरा दिख रहा, हमारे अंदर अंधेरे हुए हुए सुंदर साहब जी। ना ही को हाँ ही कर बैठे, हाँ ही को करना ही, बस ये अंधेरा। इस झूठ को पूरी तरह सत्य माने बैठे हो, इसीलिए अंधेरा है, इसीलिए डरे हुए, घबराए हुए, ये डर के बादल इसलिए छाए हुए हैं। ये दिल क्यों टूटे हुए हैं? क्योंकि दिल झूठ में लगाए हुए हैं। ये इस अंधेरे ने घेर रखा है, इस अज्ञानता के अंधेरे ने घेर रखा है कि यहां तेरा कभी कोई बन जाएगा। हाँ, ये तो वो वाली बात हुई कि सपने में से उठा बच्चा, कह रहा मेरा खिलौना तोड़ दिया। अरे सपना ना खिलौना था ही नहीं, टूटा कैसे? तेरा सपना था। बड़ा दुख हो रहा है। महामती को कहती है तुमको ऐसा ना चाहिए, कर बैठो इतनी अंधेर। हमें कह रहे हैं इतना अंधेरा क्यों कर रखा है? रोशनी करिए सुंदर साहब जी, रोशनी कीजिए। अंधेरे में सामने पड़ी वस्तु दिखती नहीं, तो तुम्हें सामने बैठे श्रीराज नहीं दिख रहे। अंधेरे में सामने पड़ी वस्तु नहीं दिखती तो ठोकर खा के गिर जाते हो, ऐसे ही यहाँ पर ठोकर खा रहे हो डर के मारे। रात होती है तो डर लगता है, अंधेरा होता है तो डर लगता है, अकेले होते हो तो डर लग रहा है, ये होता है तो डर लग रहा है, डर 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 डर।
जो होना है सो होना है, तो फिर किस बात का रोना है? तू बचाने पर आया तो कोई मार नहीं सकता, और तू मारने पे आया तो कोई बचा नहीं सकता, फिर क्यों टेंशन लेना? फिर तो हर दिन ऐसे जियो कि आखिरी है, बिना स्ट्रेस के बिना टेंशन के। बुलाओ राज जी महाराज को, बनाओ, लगाओ रामते यहां पर। श्री धामधनी को देखकर तुमको शर्म न आई फिर। ऐसा होता है ना दुनिया में भी, आपको कितने कोई बड़े से बड़ा पापी हो, बड़े से बड़ा दुष्टाचार दुराचारी हो, किसी संत को देखता है तो एक बार सर नीचे हो जाता है, यार यार उनके आगे देख रहे हैं वो ऐसा कर। ऐसी राज्य कह रहे हैं, इतना अंधेरा तुमने किया हुआ है, इतना तुम राज्य की तरफ मुख कर हो, शर्म नहीं आई? भूले बैठे हो बुरी तरह से। एक पाती कभू ना लिखी। अब क्या हुआ, पूरा टेक ओवर कर लिया श्री जी को राज जी ने। ठीक है, राज जी कह रहे हैं सामने बैठी है तू मेरे, यहां भी और वहां भी बोल मिलावे में, एक चिट्ठी नहीं लिखी मुझे। इतने अनजान हो गए हम और आप। खेलने इतना सताया के तेरे पास आया, दिल को इतना दुखाया के तेरे पास आया, दिल को इतना दिल दुखा लिया तेरा, इतना तुम माया ने तेरा हाय। और तू जैसे ना, ये मुझे पता कैसा लग रहा है, जैसे कोई अपना होता है ना, आपसे बड़ा प्यार रखता है, उसको पता लगता है भाई आप फाइनेंशियली या किसी तरह की बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, वो कहता है बिल्कुल शर्म नहीं आई, एक बार मुझे नहीं बोला, मैं जिंदा हूं, मेरे से बोल दे, मैं तेरी समस्या दूर कर देता। होता है ना ऐसे, शर्म नहीं आई, एक बार तो मुझसे बात करता, यूं कर देता समस्या। क्या चाहिए था तुझे? प्यार मैं देता ना, सहारा मैं देता ना, नजर मैं देता ना, क्या नहीं? ऐसे कह रहे हैं, शर्म नहीं आई, मेरी तरफ नहीं देख रही, एक चिट्ठी नहीं लिखी गई देर से, इतनी माया को सच मान के अकेली परेशान हो रही है, एक बार तो चिट्ठी लिखती राज जी, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। तारतम्य हम बोलते हैं सुंदर साज जी, श्री श्यामा जी वरसत्य है सदा सत्सुख के दातार, विनती एक जो वल्लभा है वल्लभ मुझसे एक ही विनती है, मुंह अंगना निया विधार। मांगो तो सही, एक चिट्ठी नहीं, एक पाती कभू ना लिखी कि हमारो ना तो श्री धाम, मैं मतलब मैं हूं ना, तेरा मेरा संबंध है, एक बार तो बोलती। और मैं आपको गारंटी देता हूं सुंदर साज जी, बिल्कुल ये बात आप पक्की मानना, मदद मांगो मिलती है, साथ मांगो मिलता है, प्यार मांगो मिलता है। मांगो तो सही, तुमने हमेशा झूठ में मांगा, सच में मांग कर देखो, अगर निराश करे तो वही साध करो, एक बार तो जी जी करूं 10 बेर, जी 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 करते दौड़ के आते हैं राज जी महाराज। करके देखिए, बंद आंखें कीजिए, राज जी से बात कीजिए, देखिए क्यों नहीं मिलेगा। मिल गए माया मिने जाने अनादि के इत। ठीक है, राज्य हमें क्या कह रहे हैं, हाँ जी तुम तो ऐसे मिल गए हो जैसे अनादिकाल से तुम यहीं थे। हम अनादि से यहां थे क्या? हम अनादि से परम धाम में थे, अब भी आए हैं। सरकार साहब कहते थे, असा हुणे तुर जाना है दिन रहने गए थोड़े। हमेशा से थे नहीं और हमेशा रहने वाले नहीं, और अब जाने वाले हैं। ऐसा होने तुर जाना है दिन रहने गए थोड़े। और देखिए आगे क्या कहते हैं श्री जी, तुम सोच रहे हो हमेशा से तुम यहाँ हो और तुम्हें कभी जाना नहीं है, हम कब ना जाएंगे श्री धाम लीला मोतित। कि तुम क्या सोच रहे हो जाना भी नहीं है, हमेशा यहाँ थे और हमेशा यहाँ रहोगे, फिर जब जाओगे फिर आंखा क्यों उठाएगी, मुझे मारेगी बड़ी शर्म।
कि समर्थ भरतार थे और हम कैसे भिखारियों की तरह माया के आगे गिड़गिड़ा रहे थे, भीख मांग रहे थे। मैं देखता हूं ना सुंदर साथ को, छोटी आयु में प्रेमी प्रेमिका के आगे एक 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 अटेंशन के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, ध्यान के लिए, बात करने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। पति पत्नी भी आपस में कलह कलेश में इतना हो रहे कि वो प्यार नहीं करती, बात नहीं करती, रो रहे हैं, बिलख रहे, गिड़गिड़ा रहे हैं। फिर और उम्र बढ़ने पर माता पिता बच्चों के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं, बैठ जा, टाइम दे दे, करता नहीं, देखता नहीं, करता क्या हाल मना। तो जब धाम जाएंगे तो राज जी कहेंगे, हाँ जी 100 बेर देखो अजमाई के तो भी ना भूले हम। ये तो तीसरी बेर हुई थी और नागर रगड़ रहे थे हम माया के आगे, मुझे प्यार दे, मुझे प्यार दे, मुझे ध्यान दे मेरी तरफ। कभी नहीं जाना क्या? जब जाएंगे फिर कैसा शर्मिंदगी होगी। धाम लीला मोते, तो जब धाम की लीलाओं में जाओगे और खेल की याद आएगी तो कितना दुख बनेगा, नहीं बनेगा सुंदर साहब जी? ये क्या मति भ्रष्ट हो गई थी। क्यों? रास खत्म होते होते एकदम याद नहीं आया था कि अभी तो भोजन लीला चल रही थी, भोजन लीला के बाद प्रेम से बैठे हुए हैं श्री जी, लेकिन याद आया श्रीराज की, भाई आप अंतर्ध्यान हो गए थे, दुख बना था। ऐसी धाम में रामत करते करते जब धाम लीला में दोबारा जाएंगे फिर याद आएगा खेल का, तो शर्मिंदगी नहीं होएगी। कितनी बुद्धि मारी गई थी। तो अब सुधार लो भाई, पर्चे सुधार लो, अभी भी समय है। मैं क्या कहता हूं, कुछ विश्वास करके देखो, अच्छा रिटर्न आए तो और लगाना, और विश्वास करना। पहले थोड़ा करके देखो, निभाते हैं वो। राज्य की क्वालिटी यही है कि वो निभाकर विश्वास जीतते हैं, सिर्फ कहते कहते नहीं है। वापस घर जाना है, नहीं जाना है? हाँ, जाएंगे तो फिर शर्मिंदगी होगी। उस शर्मिंदगी से बचे, उस दुख से बचे, उस अफसोस से बचे कि बाद में अफसोस होगा कि क्या किया। ये वो वाली बात हुई ना कि महाराज जी देखो कितनी गरीबी और दरिद्रता में जीवन बिता रहे और गड़ा धन पड़ा हुआ था घर में, है ना? अगर बुआ ने दिमाग ना लगाया होता तो कितना परेशानी होती। तो भाई थोड़ा दिमाग लगाओ, तुम्हारे पास भी गड़ा धन है ये वाणी का। खोल कर देखो, पढ़कर देखो, विश्वास करके देखोगे, तुम देखोगे तुम पे कोई नियम कानून लागू नहीं होता। रेड लाइट ग्रीन लाइट किसके लिए होती है? आम आदमी के लिए होती है। प्रधानमंत्री के उनकी धर्मपत्नी के लिए होती है क्या? जब उनका काफिला निकलता तो सारी रेड ग्रीन कर दी जाती है, सारी सड़कें ब्लॉक कर दी जाती, पहले वो निकलेंगे। तुम कौन हो? पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचान, आपको पहचानो। और पता कैसे पहचानोगे? दुनिया की नजर में से देखोगे ना खुद को तो नहीं पहचान पाओगे। दुनिया के आईने में देखोगे ना तो तुम्हें डिमोरलाइज ही करेंगे। तुम्हारे रंग में कमी, तुम्हारे रूप में कमी, तुम्हारे गुण में कमी, तुम्हारी हाइट में कमी, तुम्हारी एजुकेशन में कमी, तुम्हारी फाइनेंशियल इशू में कमी 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 कमी। धनी की नजर में देखना सुंदर साथ जी, खुद को जो देखना चाहते हो ना कि तुम क्या हो, धनी की नजर में देखना। और इसीलिए चितवनी मुझे अच्छी लगती है, जो पैम्परिंग मिलती है ना राज्य की नजरों में, जो लव एंड अफेक्शन, जो पैम्परिंग की, अच्छा अक्षर, वो बड़ी ब्यूटीफुल। उनकी दुनिया के लिए तुम एक इंसान हो, लेकिन उस एक के लिए तुम पूरी दुनिया हो। वो कहते हैं ना, हम आए एते काम ब्रह्म सृष्टि ले जाने गर्दाम, तू कहती है भूल गई तेरे अलावा है कौन मेरा यहां। ईश्वरी जीव के लिए तो कभी आए नहीं राज जी, ना कभी इस बार आना था, तुम्हारे लिए आए। तुमको ऐसा ना चाहिए, देखो अपनी बुनियाद, तुम श्री देवचंद्र जी के साथी, वेरी वेरी गिरो पैगंबर। मुझे 2 दिन से राज्य समझा रहे हैं इस चौपाई को। हमें ना कभी भी ये बात नहीं करनी चाहिए। याद है बचपन में ऐसा हुआ था, याद है हम वहां घूमने जाया करते थे, याद है
है स्कूल में ऐसा था, कॉलेज में ऐसा था, याद है? हमेशा बात करो, याद है पाट घाट, याद है जमुना जी, याद है इश्करबद। हमेशा सच की बात करो, सच के लिए तड़पो, तो सच में पहुंचोगे। और बचपन के चक्कर में दोबारा बचपन हो जाएगा, दोबारा जन्म हो जाएगा। याद है हम बिल्कुल भी नहीं, हम सुंदर सा आदमी बैठे तो कभी ना ये सोचो याद है कि हम पहले ऐसे बैठते थे तो कितनी अच्छी, नहीं नहीं, क्यों भाई, परम धाम वही सच है। क्योंकि उसको याद करते हुए जो हामें निकलती है ना, वो हामें काम कर जाती है सुंदर साथ जी। अच्छा, इसको वो लम्हे चाहिए, फिर से हो गया, बताओ, चक्कर में और खेल लंबा हो जाएगा। और अगर यही हामें निकल गई परम धाम की बात को, इसीलिए तो सागर श्रृंगार परिक्रमा जरूर पढ़नी जरूरी है, क्योंकि पढ़ोगे तो हामें निकले। इसी के लिए ये परम धाम दर्शन परम आनंद की ओर की किताब लिखी गई है। कितनी मेहनत है इसके पीछे, कितनी बार इसे रफ किया गया, कितनी बार इसे फेयर किया गया। और जब ये पहली बार छपी थी तो सुंदर साथ का इतना प्यारा फीडबैक आया कि हमें तो पता ही नहीं था धनी से और अपने संबंध का, बस इतना पड़ता चरणावत प्रसाद लो और घर जाओ। अब पता लगा अच्छा ये संबंध है, ये लीलाएं हैं, ये रामत है। तो पढ़िए उसे, जिसके पास नहीं वो हेल्पलाइन नंबर से मांग ले। आप कौन से शहर में कहा है तो वो याद करो। और फ्यूचर प्लानिंग में ये नहीं करो हम ये करेंगे वो करेंगे, अगले साल ये, 10 साल बाद वो, बचपन बड़े होकर ये, नहीं। वो भी क्या रखो हमेशा परम धाम का। परम धाम जाके ये करेंगे, परम धाम जाके फूल बाग जाएंगे, फूल तोड़ेंगे, परम धाम जाके माणिक के झूले में झूलेंगे, परम धाम जाके एक बार केलपुल से तुझे धक्का जरूर मारूंगी। जिससे ज्यादा प्यार है ना उसको ये धमकी दे दो, तो एक बार तो जरूर धक्का मारना। ऐसी बातें सोचो, पहुंचोगे वहां। अपनी बुनियाद को पकड़ के रखो। तुम्हारी बात में झलकना चाहिए तुम मिसेस अक्षरातीत हो, तुम्हारी बात में झलक, तुम्हारे कॉन्फिडेंस में, पर्सनालिटी में झलकना चाहिए तुम कौन हो, धाम निवासी हो, परम धाम निवासी। प्राणनाथ कहते हैं राज्य हमें, प्राणेश्वरी कहते हैं, तो बस उनके प्राण हम हैं, ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एक बार मैंने ये बात तब मुझे समझ में आई थी, एक बार हमारे वासुदेव बाबूजी थे, उनके बेटे का चावल का बहुत बड़ा काम था, मैंने बताया बहुत ही धनज्ञ परिवार से थे वो। तो मतलब तो एक बार मुझे अपने स्कूटर पे बिठाकर, बड़े वह खुद वे बड़े सिंपल रहा करते थे, तो स्कूटर पे बिठा के ले गए अपनी मिल दिखाने के लिए, चावलों की मिल। वो मिल नहीं थी, पूरा शहर था, वो तो बहुत बड़ा काम था उनका। और वो गेट पे उन्होंने टीटी बजाई तो गार्ड तो कहे हाँ जी कौन, और कह रहा यार गेट खोल। कह रहा आप कौन, कह रहा तू कौन, कब आया तू, कोई गेट खोल। उस पहचाने ना स्कूटर पे। तो मैंने कहा बाबूजी अच्छा झगड़ा हो जाए उससे पहले, मैंने कहा मैं बोलता हूँ, मैंने कहा आपके मालिक कौन है, ये उनके मालिक, उनके पिताजी है, फटाफट गेट खोलो, नहीं तो आज ही तेरी पहले डे में छुट्टी हो जाएगी बेटा, आज ही ईमानदारी के पैसे मिल जाएंगे। हम उसके जो अखिल कोटि ब्रह्मांड का स्वामी है, वो हमारी चरण धूलि को पाके आनंदित होते हैं, हमारे चरणों की सेवा करके आनंदित होते हैं। हमारे इशारे, जिसके इशारे पर सारी सृष्टि नाचती है चलती है, वो हमारे इशारे पर नाचते हैं। कितनी बड़ी बात है। अपनी बुनियाद को पकड़ के रखो। अच्छा पता है क्या, हमारी बेकदरियां क्यों हो रही हैं, हमारे दिल क्यों दुख रहे हैं, क्योंकि तुम इस बेकदरे दुनिया में यहाँ जड़ में दिल लगा रहे हो, जड़ में नजर कर रहे हो। मुझे तो जो भी सुंदर साथ कहता, उसने मुझे इतने गुस्से से देखा, मैं इतना दुखी हो गया या हो गई। अरे भाई तुमने उसकी नजर में क्यों देखा, धनी की नजर में रहते ना, क्यों झांकना है तुम्हें हर एक की नजर में, और क्यों चाहिए तुम्हें हर एक की नजर से कीमत। बात समझ आ रही है। वो बेचारे कोई गलती नहीं कर रहे, उनको जैसा पीछे से स्क्रिप्ट दी गई है हुक्म से, वो वैसा कर रहे हैं। पीछे राज्य ने लिख दिया कि मेराज ठाकुर चोर, तो सब चोर ही बोलेंगे ना, क्या करो। वो बोल क्यों रहे हैं, लेकिन ताकि तुम एकांत में जाओ और धनी को याद करो। बुनियाद पकड़ के रखो। तुम श्री देवचंद्र जी के साथी
गिरो पैगंबर आद, तुम कौन हो? श्यामा जी ने अंग हो सुंदर साथ। उस श्याम सुंदर की श्यामा जी, उनकी अर्धांग चिदानंद स्वरूप हो, और तुम गिरो रब्बानी खास कहलाते हो, तुम गिरो पैगंबर ही कहलाते हो। मतलब कि कब से, कितने ब्रह्मांडों से इंतजार में थे। कौन? त्रिदेव और उनकी अर्धांगिनी की ब्रह्म मुनि आएंगे और ब्रह्म ज्ञान देंगे। उस पार ब्रह्म के घर की बात बताएंगे, उसके लीलाओं की बात बताएंगे। अब जैसे है ना वो गुब्बारे की पूरी हवा निकल गई होती, फूक फूक मारो तो फूलता जाता है ना, ऐसे प्राण आ रहे थे वापस जयराम भाई को। माया ने सारी हवा निकाल दी थी। अभी आगे चल के मैं पढ़ रहा था श्री जी की चर्चा सुन के, मुर्दे किए जिंदा। कैसे माया ने मुर्दा कर दिया था, कैसे जब सत्संग सुना, सदगुरु मिले, कैसे जिंदा होते गए, है ना। नहीं तो पूरा डाउन कर दिया था माया ने। तिन सा में तुम ना देखिया, वे खाविंद हमारा कित। इतना समय हो गया और देख ही नहीं रहे, ढूंढ ही नहीं रहे कि मेरा पति कहाँ है। राज्य क्या चाहते हैं? राज्य चाहते हैं जैसे मैं तुम्हें मिस करता हूं ना, ऐसे तुम मुझे मिस तो करो। अभी तो बड़े प्रैक्टिकल चल रहे हैं हम लोग, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, बड़े प्रैक्टिकल है। सामने नहीं तो क्या। राज्य कौन है? इमोशनल है। वो कहते हैं सामने नहीं तो क्या, प्यार नहीं। मैं तो कर रहा हूं कि उस प्रेम में तेरे पूरा ब्रह्मांड रचाया, इतना सजाया, सब किया, इतने। कहाँ है मेरा खावन? कहाँ है पिया? पूरे दिन में 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा भी अगर आप दो ना अपने इस प्रश्न को, इस बात को, धनी को, कहाँ हो आप धनी? कितने दिन हो गए मिले, कितने दिन हो गए आपको देखे, आपके साथ बैठे, तो काम बन जाएगा, बन जाएगा। इतना भी रोज दरवाजा खटखटाया, काम बन जाएगा। हम आए माया देखने। हम क्या करने आए हैं? माया खेलने नहीं, माया जीतने नहीं। खेलो मत, तुम्हारे हिसाब से कुछ नहीं चल रहा, सिर्फ स्ट्रेस ले लोगे, सिर्फ स्ट्रेस ले लोगे और कुछ नहीं होगा। सुंदर साहब जी, खेल से आपकर आपको मिल रही है ना, तो केवल मानसिक पीड़ा मिल रही है, शारीरिक नहीं, क्योंकि मूल तन तो परमधाम में बैठा है। मानसिक पीड़ा आप ही अपनी बढ़ा रहे हो खेल में, कि कुछ करके कुछ कर देंगे। तुम्हारे सोचे कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। तो करना क्या है तुम्हें? राजी तेरी रजा में रहना। हर रोज सुबह उठो और बोलो दिखाओ क्या दिखाना है, और अगर मेरी मानो तो मुझे आप ही को देखना है, बस ऐसे दिन शुरुआत करो। ये मत बोलो ये कर दो वो कर दो, ये मत चाहत एक सिर्फ तेरी, बाकी जो तेरा दिल हो। ये ना एक हम्बल अप्रोच रखिए कि मुझे तुझे देखना है, बाकी जो तुझे दिखाना है वो दिखा, वे मेरा प्यार है। हम आए माया केवल देखने। ये मत बात करो मुझे डॉक्टर कलेक्टर ये वो बनना है, उसने जो सोचा वही बनना है, ठीक है। या मैंने अपने बच्चे को ये बनाना है वो बनाना है, यहां पहुंचना नहीं, कहीं नहीं पहुंचा पाओगे तुम। सोचे सोच ना हो वही, जो सोचे लखवार। हुआ है सब हुक्म होत है हुक्म, इत हमारा क्या चले। जो जानो तो करो खसम, इसी से आराम पड़ता है। परम धाम में बैठे इसी विचार से आराम पड़ेगा कि मेरे सोचने से कुछ नहीं होगा, तेरे सोचने। और अच्छी बात है, तुम्हारे सोचे से नहीं हो रहा, उसके सोचे से हो रहा, बहुत अच्छा है। हम आए माया देखने, क्यों ऐसा भूलो इत। यहां नहीं भूलना कि तुम माया देखने आए थे। देखो दूर से खड़े देखो, कुछ नहीं कर पाओगे। कुछ भी नहीं। मूल मिलावे से बैठे इस खेल को देखो कि मैं अमित को देख रहा हूं, मैं अमित हूं नहीं। इसका यश अपयश, मान अपमान, दुख सुख, लाभ हानि, जन्म मरण कुछ मेरे हाथ में नहीं है। जैसा धनी चाह रहे हैं वैसा नाटक चलता जा रहा है।
मगर अब मुझे अमित को नहीं, मुझे तुझे देखना है। ये बात यूं वचन खंडनी के श्री जी कहे बेशुमार। यूं खंडनी के वचन किसने कहे? श्री जी साहेब ने। कै दृष्टांत दे के किया जीवता खबरदार। खूब तो खंडनी के वचन कह दिए कि जयराम भाई क्या कर रहा है। ठीक है, खंडनी बहुत इंपॉर्टेंट है सुंदर साहब जी, क्योंकि खंडनी जो होती है ना, वो कभी भी आत्मा को हिट नहीं करती है, वो ऊपर के वज्रलेप को तोड़ती है, जिसकी वजह से बल्कि आत्मा घुटन में थी। इसीलिए ये चोट हमेशा अच्छी लगती है। भजनानंदी को तो अच्छी लगती है, अहंकारी की मैं बात नहीं करता। अहंकारी को तो अहंकार प्यारा है, उसे तो सम्मान प्यारा है। भजनानंदी को बहुत अच्छी, क्योंकि उसके भजन में वृद्धि होती है। जितनी खंडनी करोगे ना उसकी, सदगुरु जितनी उसकी खंडनी करे, जितनी चटनी बनाए, उतने खुश होगा। जो सच्चा भजनानंदी होगा, जो भगवता आनंद में जो खोना चाहता है, जो पिया के जो सुरूर में खो जाना चाहता है, वो कहता है बड़ा खुश। एक व्यक्ति था, रोज सत्संग में जाए और रोज उसके गुरु 1000 शिष्यों में सारी चर्चा में उन्हीं के ऊपर खंडनी करे, करते रहे करते रहे कर। तो एक दिन किसी ने कहा, तुझे बिल्कुल भी वो दुख नहीं लगता कि इतनी बेइज्जती तेरी सबके सामने करते हैं? कह रहे, तूने देखा नहीं, उन्हें मेरे अलावा कोई दिखता ही नहीं, कितना प्यार करते हैं मेरे से, मेरे आने पर सबको भूल जाते हैं। जो पाना चाहता है वो देख रहा है, फोकस है मेरे ऊपर। खूब खंडनी करी। बनना है तो ऐसा बनो जयराम भाई की तरह, क्योंकि कुछ बेमिसाल बनाने के लिए एक बार तो पूरा तोड़ा जाएगा। यूं वचन खंडनी के श्री जी कहे कितने बेशुमार। एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, और तोड़ते ही गए। बेशुमार बेशुमार। शुक्राना मना रहे हैं जयराम भाई, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मुझे बनाने खुद श्रीराज मेरे घर चलकर आए हैं। घरों बैठे तोड़ो फोड़ो बना दो। क्योंकि प्राणाधार सुंदर साथ जी, वो आदमी कभी बुरा नहीं लगता जो तुम्हारे पांव में फंसा हुए कांटे को, कई दिन का फंसा हुआ कांटा निकाल दे। उसके लिए कई बार चीरा भी लगाना पड़ेगा उसको, क्योंकि कांटा ज्यादा अंदर गया है। लेकिन एक बार जब कांटा निकलता है और पस निकल जाती है, तब आदमी शुक्रिया करता है उसका। एक बार तो बुरा लगे शायद। ऐसे जो माया के शूल अंदर चले गए ना, उसको खंडनी के वचन से करना पड़ता है। राज्य सख्त नहीं है, लेकिन सख्ती करनी पड़ती है। ये माया तुम्हारे अंदर, अगर बच्चे ने कांच पकड़ लिया तो माँ को थप्पड़ भी लगाना पड़ सकता है। अगर कांच हाथ से नहीं छुड़वाया तो ज्यादा जख्म हो सकता है ना। तो अगर कुछ पाना है तो खंडनी सह जाना, क्योंकि राज्य तो तुम्हारे हिसाब से ढल जाएंगे। तुम्हें खंडनी नहीं पसंद तो मैंने बताया ना, सरकार का नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हारा कुछ बनेगा नहीं कभी। और कुछ बनना चाहते हो तो बोलो फ्री हैंड छोड़ो, लो जी ये रहा मेरा कपड़ा, जितनी धोबी पछाड़ मारनी है मारो, मेरे मन रूपी कपड़े को, मैले को साफ कर दो। बोलते को भी धोबी को कपड़ा देते, भैया ज्यादा ना पटकना है, मेरा बड़ा प्रिय है, नहीं साफ चाहिए बस। आत्मा ऐसी कहती मुझे तू चाहिए, उसके लिए जितनी पटकनियां मारनी है मार। कै दृष्टांत दे के किया। देखिए तो सही, मेहनत कितना करते हैं राज जी। एक दृष्टांत, दूसरा दृष्टांत, तीसरा दृष्टांत, कई दिए। दृष्टांत मतलब समझते हैं, एग्जाम्पल्स, स्टोरीज, जिससे इजी हो जाता है, सब्जेक्ट समझना इजी हो जाता है। कै दृष्टांत दे के किया, और क्या कर दिया, जीवता कर दिया। मुर्दार होकर, माया ने मुर्दार कर रखा था। माया से आपने आज तक कुछ नहीं लिया। डर डर डर, चिंता चिंता चिंता, बस इसी पे इमारत खड़ी थी। दबे पड़े थे इससे हम सब। अपना अपना दिल टटोलो कभी। राज्य और सदगुरु के मिलने से पहले क्या हाल है, या अगर अभी भी प्रेम सेवा या समर्पण नहीं आया तो क्या हाल है। फिर राज्य आते हैं, समझाते हैं, एग्जाम्पल्स के साथ समझाते हैं, फिर जाकर कुछ काम बना
फिर कैसे जिंदा हो जाते हैं। आप तो चलो फिर भी अच्छे हो गए, हम तो बहुत माया में गिरे हैं ना, बहुत गलतियां करी हैं, बहुत बहुत माया में भटके हैं, बार बार इसकी लहरों में आ जाते थे, तो एकदम मतलब मुर्दे जैसी हालत हो जाती है इस माया में। और फिर धनी के शब्द ही ऐसा लगता है वाकई मैं तो जिया ये शब्द कि जिंदा हो गए हो जैसे, सांस आने लगती है दोबारा। अब और सख्ती के साथ कहते हैं, कबलों का सा कूटेगा, किसको बोल रहे हैं, जयराम भाई को। कबलो हथौड़ा हिरन, जब तक पेड़ हरा है तब तक बेल लिपटी हुई है, और फिर जब पेड़ सूख जाएगा तो, जब तक तुम्हारे शरीर में ताकत है किसी की करने की, तब तक लोगों ने घेरा हुआ है सुंदर साथ जी। तुम सोच रहे हो तुमने बहुत कुछ कमाया है, थोड़ा समय रुको। जब देने को दमड़ी नहीं होती ना माँ बाप के पास, और खड़े होने की शक्ति नहीं होती, तो बच्चे पाठ रखवाते हैं मंदिर में, बड़े कष्ट पा रहे हैं, ले जाए राज्य महाराज। कष्ट खुद पा रहा है क्योंकि उठाना पड़ रहा है, बैठाना पड़ रहा है, दवाई खिलानी पड़ रही है। कब तक? फिर ये आखिरी के पद 5-10 साल बड़े बुरे बीतते हैं सुंदर साथ जी, बड़े बुरे बीतते हैं। मुझे तो राज्य दुश्मन को भी ये दिन ना दिखाए, ये जो स्थिति होती है ना, क्योंकि तुमने सारी जिंदगी दे दी राज्य को, अब उम्मीद माया को, अब उम्मीद कहां हो रही है माया से। अरे भाई तू बात कर ले, तू नहीं, अरे तू देख ले, तू नहीं, सब अपने मुंह। तो जिसने जीवन दिया ना सिरा सारा माया को, अब उम्मीदें आशाएं वहां होती है, बड़ा दुखद जीवन है उनका तो सुंदर साथ जी। और जिसने वार दिया नक्सिक को, ऊपर धामधनी कसम, रतनबाई की तरह से, उनकी मौज ही मौज है जी, वो तो बैठ के खाते हैं अंत में। मुझे तो परमहंसों की जीवनी बड़ी अच्छी लगती है। राज्य कहते हैं पहले 40 बरस तेरी आश की, और बाकी के 30 बरस मेरी आश की, पहले तू कर फिर हम करेंगे। और जिस जिसके साथ राज्य ने आशी करी उसका दुनिया ने नजारे देखे। कौन थे परमहंस रामरतन महाराज जी? एक छोटे से गांव के छोटे से पंडित जी के छोटे से बेटे झंडू दत्ते, कहाँ जजमानी कर रहे, कहाँ खत्म हो गए होते पता भी नहीं लगता। भाई मैं तो प्रवाही परिवार से आया ना, सबके अपने अपने कुल पुरोहित पंडित होते हैं ना, जो छोटी बड़ी शादी ब्याह में इसमें उसमें बुलाया जाता, कौन किसको याद रखता है। अमर है नाम परमहंस रामरतन महाराज जी का, ये आशिकी उसकी है, जिससे उसने करी ना, जिससे उसने करी उसको आज भी, क्योंकि दुनिया के काम बनते हैं उनसे, उनकी मिट्टी से भी काम बनते हैं। अब सोच लो, मिट्टी भी कीमिया है सतगुरु के शहर में, मिट्टी की भी कीमत हो जाएगी। नहीं तो देख लो कब तक, जब तक करने की हालत में हो तभी तक जी जी हो रही है। कब लो घर में बैठेगा, श्री जी और आगे की बात करते, हाँ तू सोच रहा बड़े पक्के मकान बना लिए तूने, कब तक बैठेगा, आई सिर पर कयामत रोशन, सब बुलडोजर फिरने वाला है, सब खत्म होने वाला है, हाय हाय करके भागोगे, मर गए करके। इससे पहले घर खाली कर दो। इस घर में दुख आए, तकलीफ आए, संकट आए, जो आगे पीछे आने ही है, उससे पहले घर खाली करना सीख जाओ, निकलना इस घर से बाहर ध्यान द्वारा। सूरता यहां से निकाल के वहां फिर आना सीख जाओ। फिर जब इसका समय आएगा तो सूरता तो वहां होगी, उसे पता ही नहीं इसके साथ क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, कोई हाय हाय नहीं होगी, कोई भय नहीं लगेगा, कोई चिंता नहीं निकलेगी। और जिसकी सूरता यही फंसी हुई है, वहां नहीं निकली, वही डरता है, अरे आज मृत्यु हुई, कल मृत्यु हुई, डॉक्टर साहब ये क्या पर्चा, ये क्या हुआ, देखो ना कुछ तो हो सकता, क्योंकि उसको डर है, यही घर पता है उसे, और घर पता नहीं। तो सूरता डरती रहती है, इस घर से निकाल दिया तो क्या करूंगी। एक सुंदर साहब मुझे कह रहे मुझे मौत से बहुत डर लगता है। मैंने कहा क्यों? कह रहे पता नहीं मौत के बाद क्या होगा। मैंने कहा फिर भी कुछ तो सोचा होगा। कह रहे ब्लैकआउट, सिर्फ ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा, मुझे बड़ा डर लगता है सोच सोच के। मैंने कहा अच्छा, हम तो इंतजार करते हैं कब वो घड़ी आए, ये आंखें बंद हो, आत्म की आंखें खुली और सामने नूरानी चेहरा, नूरी स्वरूप, नूरी बागा। कब वो घड़ी आएगी कि तेरे से अब मुलाकात ऐसी होगी कि अब जुदा नहीं होंगे। और ये कॉन्फिडेंस आता है क्योंकि जी रहे हैं उसके लिए और मरेंगे उसके लिए। कब
तक घर में बैठोगे, कयामत आ गई तो भी तो खाली करना पड़ेगा, उससे पहले से खाली करना सीख लो सुंदर साथ जी, तो दुख नहीं लगेगा। भाई पक्का मकान, बड़ा मकान बना ले तो पुराना बेचते दुख थोड़ी लगता है, अरे अब तो बड़े घर में शिफ्ट हो रहे हैं। दुखी तो वही होता है ना, अरे हमें झोपड़ी से भी निकाल दिया, अब कहाँ जाएंगे सड़क पे। इसीलिए कहा जब लग घर पाओ नहीं अपनो, भटकत फिरो भर मानो। धक्के खाते रहोगे, एक गर्भ जोन से दूसरे गर्भ जोन, दूसरे से तीसरे में। पता नहीं कैसा शरीर मिलेगा, अगला लूला लंगड़ा पंगला कैसा मिलेगा, पता नहीं कैसा परिवार मिलेगा, पता नहीं कैसा संसार मिल कैसा होगा। ए मुर्दार 14 तबक, धर्म शास्त्रों में इस ब्रह्मांड को मुर्दार मृत्यु लोक कहा है। यहां तुम कहां गले लगा रहे हो, ये सब चलती फिरती लाशें हैं, भूतों से कहा मुर्दार है ये मृत्यु लोक, यहां कोई है ही नहीं जिंदा। कहां देख रहे हो, ये भी मुर्दार है। ये मुर्दार है कि जिंदा है सुंदर साथ जी? आपको लगता है चल रहे हैं फिर रहे हैं हाथ डोल रहे हैं, जिंदा ही तो है। ये जिंदा नहीं है, तुम जिंदा हो, आत्मा। तुम जिंदा ये नहीं है, तुम जिंदा हो। तुम्हें ये हाथ हिलते तो दिख रहे, ये निकल गया आप हिलेगा हाथ? कभी कहीं गए हो आप किसी डेथ पर तो देखा है ना आपने, देखो बॉडी में वो जो पार्थिव शरीर है और फर्नीचर में कोई फर्क है? ना वो बोलता ना वो बोलता, ना वो हिलता ना वो हिलता। फिर ये कैसे जिंदा हुआ? मुर्दार ही तो है ये जिंदा है, चेतना जिंदा है, ये निकली तो कुछ नहीं है इसमें। तुम जिंदा हो, ये नहीं, तो कहां दिल लगा रहे हो? ए मुर्दार 14 तबक। और यही बात राज जी बोलते हैं, आई हैव अ वेरी सेंसिटिव हार्ट। तेरा हार्ट अगर सेंसिटिव है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मैं किसी का दर्द नहीं देख सकती, बहुत अच्छी बात है। तो राज जी कहते मुर्दों का क्या देख रही है, मैं जिंदा हूं, मेरा दर्द देख ले। ये तो मुर्दार है, नाटक कर रहे हैं। जैसी जैसी चाबी भरी हुई है वैसा वैसा बंदर बजा रहा है। ये जिंदा नहीं है, बांदर ऐसे बजा रहा है तो इसका मतलब ये मत सोच जिंदा नहीं है, चाबी भरी हुई है उसमें, उसको ऐसे बनाया है कि वो बजाता रहे टम 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 टम। होता है बंदर का, वो देखो ऐसे चन टन टन छनकनी बजा रहा होता है। ये मुर्दार है, कह रहे अगर तू सेंसिटिव है तो मेरा तो दर्द देख ले, 400 साल से तेरे पीछे हो, 400 साल से तुझे रोते देखता हूं तो रोता हूं, हंसते देखता हूं तो हंसता हूं। अब कई महापुरुष ऐसा कहेंगे कि भाई पार ब्रह्म माया से रहित है, दुख से रहित है, मैं मानता हूं ये बात, मैं आदर करता हूं इस बात की, लेकिन मैं ये समझता हूं इतना प्यार करने वाला दिल, हम उदास होंगे वो हंस रहा होगा? मुझे नहीं लगता। प्यार में तो ऐसा नहीं होता, होता है क्या? मुझे तो ऐसा लगता है वो इतना प्यार करते हैं कि हमारी हंसी में ही उनकी हंसी है, हमारी खुशी में ही उनकी खुशी है, हमारे गम में ही उनका गम है, नहीं तो उनका कोई गम नहीं है। तो अगर करना है तो जिंदे का कर लो सुंदर साथ जी, कुछ परवाह ख्याल, ये तो मुर्दार है। ये तो मुर्दार है 14 तबक, सो अब होता है नाश, और इसका भी अब नाश होने वाला है। एवरीबडी कम्स विद एन एक्सपायरी डेट। एक तो ये जिंदा नहीं और इसके बाद अपना समय हो रहा है इनका पूरा, सब खत्म हो जाएंगे। फिर क्या करेगा? कितने तुम्हारे अपने बड़े तुम्हारे साथी चले गए तुम्हारे सामने, और कितने और जाते देखोगे, और फिर कब समझ में आएगा बिल्कुल अकेले पड़ने के बाद? ओल्ड एज इज वेरी बैड। फिर कहोगे कि राज्य चाहिए, फिर तो अगला जन्म है, क्योंकि मेहनत तो स्टार्टिंग से करनी पड़ेगी भाई, नहीं? सो अब होता है नाश। ये साधन मिला है ना सुंदर साथ जी, ये नाव मिली है ना, इसके नाव के रहते रहते ही तो भवसागर पार करोगे, इसके खत्म होने के बाद थोड़ी होगा, फिर तो दूसरी नाव का इंतजार करना पड़ेगा ना। तो ये खत्म होने वाली है, इसके रहते रहते पार कर जाओ तो कर जाओ, नहीं तो फिर जन्म। कुछ शर्म न आई हक की, तुम कहावत गिरो खास। तुम कौन हो? खासल खास। अलग अलग धर्म ग्रंथों में तुम्हें अलग अलग बातों से कहा गया है। जीव, ईश्वरी, ब्रह्म सृष्टि। ब्रह्म सृष्टि कौन? ब्रह्म समाना। कुरान कते पक्ष में तुम्हें कहा, एक कहा आम, खास, खासल खास।
तुम खासल खास कहलाते हो। और संतवाणी में तुम्हें कहा जीव, हंस, परम हंस। कौन हो तुम, क्या कहलाते हो? और रहनी हालत तुम्हारी, कोई प्रवाही देखे गए देख, ये देख लो परमहंसों के हाल। ये सब परमहंसी कहलाते हैं जी इनके संप्रदाय में। ये सारे ब्रह्म सृष्टि हाल देखो। तो राज्य श्री जी भी यही कह रहे हैं, क्या कर रहे हो? और तू आपे न्यारी होत है धनी नहीं तुझसे दूर, तू ही पर्दा करत है। तुम्हारा सारा ऐश्वर्य, सारा सुख, सारा आनंद एक हाथ की दूरी पर ही तो है। आंखें खोल देख। अभी क्या आंखें खुली हैं बंद? हमारी तो खुली है नहीं, बंद है। ये चमड़े की आंख नहीं, अंदर की आंख से देख। तेरा संबंध किससे, कौन तुझे प्यार करता है और कौन कर रहा है? तेरे पास भी राज्य कई बार सिपाही भेष में आए होंगे, लेकिन हर बार तूने पहचाना नहीं। तूने कहा ये अच्छा, वो अच्छा, वो अच्छा, जाने। कुछ तो शर्म करो तुम भाई। कहते हैं ना, एक आदमी सड़क पर बाजार में गाली गलौज कर रहा है, अभद्र व्यवहार कर रहा है किसी, तो कहते हैं भाई शर्म करो, आपके माता पिता कितने महान परिवार से आप हैं। तो एकदम थोड़ा होश में आ जाता है कि मेरे जानता है कुटुंब परिवार को और उनका नाम खराब हो रहा है ना? ऐसे राजी करे तुम किसके कहा? कुछ तो सोचो। देवी देवता आज स्वर्ग में बैठे, ऊपर बैठे देख रहे हैं तुम्हें कि ब्रह्म आत्मा आई हुई है, ब्रह्म मुनि आए हुए, क्या कर रहे हैं? कुछ तो होश करो। बहुत दिन मुर्दार में तुम किया गुजरान, मुर्दों में मुर्दों की तरह बहुत जी लिए। जीवों का क्या गीत है? तुम तो मौज बहार, आनंद होना चाहिए था, पल पल बढ़ते जाना चाहिए था। जैसे ब्रिज में मौज की, रास में उससे ज्यादा मौज करी, जागनी रास में और मौज कहनी थी, क्योंकि अब पहचान कर खेल रहे हो। पहले बिना पहचान के खेला था तो इतनी मौज करी थी। फिर कहां इन गधों के साथ गधा मजदूरी करने लग गए? अब कहते दिन जियोगे, ये श्री जी कह सकते और कोई नहीं कह सकता, हिम्मत किसी की। हाँ सच्चाई है, लेकिन कड़वी बहुत है ना, कौन पिलाए दवाई। माया में इतने मस्त हो जाते हैं कई बार सुंदर साथ। तो राज्य कहते हैं भाई तुझे तो लग रहा है बहुत ही जीने वाला है, तुझे पता है कितनी जिंदगी बची है? कोई होश करता है? राज्य कहते हैं हाँ भाई, तू तो ऐसे माया में मस्त है, ऐसे माया में लिप्त है, ऐसे हम माया में सेटिंग कर रहे हैं, ऐसी सेटिंग कर रहा है जैसे पता नहीं कितना जीता है। अभी तो अभी बजी अलार्म, घंटी बजी, चलो घर खाली करो, फिर सारी धरी रह जाएगी सेटिंग। पहले कुछ कर दो, इसको मुर्दार मान लो। सुंदर साहब जी, ये सच तो वो झूठ, और वो सच तो ये झूठ, दोनों को सच नहीं करो। दुनिया अपनी दुनियाई से पाना चाहे तो कईयों जन्म को, या मेहंदी के जमाने में इसी चक्कर में कि दोनों मिल जाए, एक ही मिलेगा। नहीं तो उन मोमिनों की क्या गलती थी जिनके घर बार परिवार सब छुड़वाए, भिक्षा मंगवाई? एक ही मिलेगा, क्योंकि छत्रसाल महाराज जी घर रहते विरक्त हो गए, एक ही मिलेगा। आप कहो ना भी छत्रसाल जी तो कभी घर से निकले ही नहीं, घर रहते विरक्त हो गए, कुछ नहीं समझा एक धनी के अलावा। तो पूरी आसक्ति संसार को लेके आता है ना, जब क्या कहते हैं, केसरबाई आती है और नाक पकड़ती है भरे दरबार में, और मौन इशारे में बात करती कि मैं तेरे से ब्रह्म ज्ञान लेने आई थी, दूर से सुन के तेरी तारीफ, तू तो नाक तक माया में डूबा हुआ है। छत्रसाल जी पांव के अंगूठे को पकड़ के कहते, छत्रसाल के पांव के अंगूठे को, नाखून को भी नहीं छूके गई माया, और शरणागत हो जाती है दोनों के, उनके उत्तर को सुन के तारतम ले लेती है। अब कहते दिन जियोगे, कछु घर की करो पहचान। राज्य करे तू कितना जिएगा है? बुढ़ा हो गया जयराम भाई, फिर खाट पकड़ लेगा तब करेगा क्या भजन? अभी कर ले, फिर क्या होगा? पेट में आत नहीं, मुंह में दांत नहीं, शरीर में ताकत नहीं, आंखों में ज्योत नहीं, फिर थोड़ी होगा भजन। फिर तो इंतजार होगा मृत्यु का। इतनी सख्त बात बोलते हैं श्री राज, यही खंडनी, और क्योंकि यही जिंदा करती है मुर्दार, इसी से बुखार उतरता है। ये नोटों के बंडल माया मिल जाए, इससे बुखार उतरता है, इससे बुखार चढ़ते हैं। तुम जो संसार में चाहते हो अगर तुम्हें मिल गए, तुम बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। तुम चाहते हो सोने जवाहरात, हीरे जवाहरातों से लद जाऊं, और पकड़ेगा चोर, मारेगा चक्कू, ले जाएगा सब छीन के। इसी चिंता में जिंदगी बीतेगी, जबकि राज्य सुरक्षा पे खड़े होंगे।
राज्य तो सुरक्षा पे खड़े हैं, उनकी पहरेदारी में कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन भय तो सताता है। सदगुरु सरकार साहब यही कहते थे कि जितना धन उतना भय बढ़ता जाता है, धन के साथ भय बढ़ता है। मुझे कोई लूट लेगा, मुझे कोई खसूट लेगा, मुझे कोई ये कर देगा, मुझे कोई जब हम खाली जेब घूमा करते थे तो मौज में घूमा करते थे, 5 रुपए नहीं होते थे, लूट ले कौन लूटेगा, अकेली गली से, अलग सड़क से। हम सुंदर सर कहते 1 लाख का मोबाइल है जेब में, गली में जाते डर लगता है। जहां 10,000 के लिए लोग गला काट देते, मेरी जेब में 1 लाख रुपए का मोबाइल है, करे मुझे डर लगता है, क्या करूं। मैंने कहा बेसिक फोन ले लो, 500 रुपए वाला, वो मांगे तो फटाफट पकड़ा देना, बोलो भाई छोड़ तू ये ले। माया बढ़ने से क्या बढ़ गया, आपने जितना माया बटोरी, सामने वाला खुश होता है आपको देख के, लोभ बढ़ता है। जितने आपने श्रृंगार, दूसरा कहता है लूट लूं, खसूट लूं, कर लूं, बस अपनापन नहीं मिलता। सुंदर साथ जी, अपनापन महाराज जी को देख के, उनके वैराग्य को देख के ही प्यार आएगा आपको। श्री जी फकीरी भेष में उसी में प्यारे लग रहे हो, उसी में प्यार आएगा। करके देखिए कभी राज्य के लिए सादगी अपना के देखिए। देखिए राज्य कह रहे कारी कामरी रे मुझको प्यारी लागे तो। हमारे मॉडल टाउन में एक दीदी थे, सत्तो माता जी की सेवा में आती थी, 200 रुपए का सूट पहनती थी, वो इतना सिंपल रहती थी, वो अच्छी जॉब वगैरह थी, लेकिन उनकी मदर और भाई भी उन पे डिपेंडेंट थे। तो उसके साथ साथ और माता जी के लिए 1,000-1,500 रुपए के सूट स्वेटर हमेशा ले आती थी, और कभी नहीं बताती थी कि मैंने लाई है, गेट पर छोड़ जाती थी। तो जब मैं जाता तो माता जी बड़ी खुश होती थी, कहती मैं कहता माता जी आज तो स्वेटर बड़ा प्यारा पहना है। सत्तो माता जी कहती थी राज जी गेट पर छोड़ के गई, और पीछे ही दी खड़ी होती थी, उनकी कंघी कर रही, खुद 200 रुपए का सूट पहनते थे। ये जीवन सुंदर है। और कछु कमी ना करत खसम राजी, माया भी इतनी दी है उनको भरपूर, पूरे परिवार को, और अंदर का प्यार भी मिलेगा भरपूर। क्या सोचते हो, करके तो देखो। एक बच्चा 1 महीने से 1 साल से 1-1 रुपया पॉकेट मनी मिलती थी उसे, जोड़ जोड़ कर अगर माँ के लिए कुछ ले ले, 10 रुपए का सामान, माँ 100 रुपए से कम देगी क्या? कि तुझे 1 रुपया ही तो मिलता था, और तो हम देते भी नहीं थे, तूने वो सारे जोड़ लिए, और उसके लिए मेरे लिए जोड़े, सारे साल भर कुछ नहीं खर्च किया अपने ऊपर। अगर माँ का दिल ऐसा तो अक्षरातीत का कारी कामरी रे। तो अब कहते दिन जिएगा, कुछ घर की करो पहचान। घर की पहचान कर ले, नहीं तो गर्भ में जाना पड़ेगा। जीते जी परम धाम नहीं दिखा तो मर के परम धाम नहीं जाओगे सुंदर साथ जी। जीते जी इच्छा अगर संसार की है, तृष्णाएं संसार की है, दुख संसार का, तो खेल में ही आओगे। इसलिए कह रहे हैं कुछ घर की कर पहचान। जितने कितने दिन जिएगा, मतलब कि जैसे टीचर बोलती है ना स्कूल में क्लास में, बच्चों 1 घंटा रह गया पेपर, फटाफट खत्म करो, 15 मिनट रह गए हैं खत्म करो। तो बच्चे क्या करते, फटाफट सारे क्वेश्चन करने लगते हैं, अब तो 15 मिनट ही रह गया, अब लंबा लंबा लिखने का टाइम नहीं रहा। हाँ, तो अब ऐसे ही राज्य हमें आपको भी कह रहे हैं, कलयुग में आयु घटती जा रही है ना, सोच लेना सबने 100 साल जीना है, थोड़ा समय रह गया, कुछ घर की पहचान करके, कुछ चितवनी करके काम कर लो कि अगला जन्म ना हो, नहीं तो गर्भ अगला। इतना ही स्वीकार। एक दिन और भंडारा चलेगा जयराम भाई कंसारा के घर, 3 दिन तो हम हर साल रुकते हैं ना, भंडारा चलता है, 2 दिन हो गए, कल और चलेगा। आप सब निमंत्रण है दीप बंदर जयराम भाई कंसारा के घर श्री जी की चर्चा सुनने के लिए। ठीक है, सभी सुंदर साथ से प्रार्थना, समय से पधारिए और श्री जी के मुख से चर्चा का लाभ लीजिए, और कुछ हृदय में चोट मारिए, कुछ इसे विचारिए, बीतक चर्चा ऐसे सुनो कि जैसे एक बात बेशकीमती और मुझे अपनानी है जीवन में। अब इस चर्चा के बाद जरूर अर्चा किया करो आपस में किसी एक के साथ, कि आज ये पॉइंट हुआ था, तुझे क्या याद है, मुझे क्या याद है, करते करते ताकि पक्की हो जाए। ठीक है, डिस्कस कीजिए। यही शब्द है जो मुर्दार से जिंदा करेंगे, यही शब्द है तो जिंदगी में काम आएंगे आगे। ये ब्रह्म ज्ञान है, ये ब्रह्म लीला है, बस इसको जिसने जान लिया वो पार हो गया। मैं इतनी आशा करता हूं आपकी और मेरी आत्म इस जन्म इस फेरे जागृत हो, खूब धाम के सुख ले,
माया का कोई दुख छू के ना जाए, कोई भय चिंता ना हमें सताए, मुर्दार मुर्दार लगने लगे। बहुत सुंदर साथ को भ्रम हो जाता है, आत्म जागृत हो गई और मुर्दार मुर्दार नहीं लग रहा, सच दिख नहीं रहा। तो खेले प्रेमी पार पियासो, वो खेलेगी। तो राजी मेर करे हम सबका इसी जन्म में ये फेरा सफल हो। प्रणाम। चैन तुमसे करार तुमसे है, चैन तुमसे करार तुमसे है, चैन